हेलो दोस्तों, मैं अनुराग सर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पे चाय में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो हमारी जो शिक्षक भर्ती है यूपीपीआरटी आखिर कब तक आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी, कितने पदों पे आने की उम्मीद है, या मतलब केवल जैसे हर एक बार इलेक्शन होता है तो केवल ऐसे ही न्यूज़पेपर में छाप दिया जाता है कि वैकेंसी आएगी और नहीं आती है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और एक बात और है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल एग्जाम पर चाय क्यू को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह से डेली टॉपिक वाइज क्लास आपको मेरे चैनल एग्जाम पर चाय के ऊपर मिलती रहेगी, ठीक है। और हाँ, भारतीय संविधान के जितने भी टॉपिक हैं मैं सारे टॉपिक करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज में करा चुका हूँ, देख सकते हैं आप लोग जाके, ठीक है। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारा चैनल है एग्जाम पर चाय क्यू, आप लोग जाइए, वो सॉरी, हमारा जो चैनल टेलीग्राम चैनल है उसमें सारी पीडीएफ जो है मैं जितनी क्लासें करा चुका हूँ सारी पीडीएफ आपको उसी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों हम लोग कि शिक्षक भर्ती जो है आखिर कब आएगी। दोस्तों देखो, वो शहरी वाला तो अध्याचन आ ही चुका था, ठीक है भाई। आप लोगों को तो ये तो पता है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है प्रयागराज, उसका जो मतलब वो पोर्टल जो है वो बनकर तैयार हो गया, ठीक है। उस पर जो है शहरी विभाग की जो मतलब जितनी भी शहर शहरी जितनी भी वैकेंसी आनी है, जो भी 10,000 15,000, ठीक है, तो उसका तो अध्याचन आ गया है, ठीक है। इसके बाद में जो हम जिसे देखते हैं, जैसे जैसे शहरी वाली जो है, ठीक है, तो उसका तो अध्याचन आ गया है लगभग 10 या 15 के, ठीक है, 15,000। लेकिन 10 से 15,000 आ गया, लेकिन अभी ग्रामीण वाला जो है मतलब ग्रामीण वाली अगर देखा जाए, देख, ग्रामीण वाली, ठीक, ग्रामीण वाली जो है मतलब 25 से 30 हजार आने वाली हैं, ठीक, उनका अभी अध्याचन नहीं आया है, ठीक है। तो उसका कब तक आ जाए, देखो अभी जो है मतलब वो ये जो यूपी टेट लगा हुआ है, ठीक है, तो यूपी टेट जो है मतलब हमारा जुलाई में हो जाएगा, 2 3 4 को जो भी है, जुलाई के फर्स्ट वीक में हमारा यूपी टेट हो जाएगा, ठीक है। तो यूपी टेट होने के बाद में इतना श्योर मान के चलिए कि वैकेंसी आएगी। और हाँ, इतना कह पाना मुश्किल है, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि 45,000 आएगी, कोई कह रहा 50,000 आएगी, कोई कह रहा 80,000। देखो, ये नहीं है कि मतलब इतना ही आई, फिक्स अभी कोई नहीं, मतलब फिक्स वाला मतलब डाटा अभी किसी के पास नहीं है कि 70,000 80,000 90,000 75,000 78,000 45,000 आएगी उतनी, ये अभी फिक्स नहीं है। हाँ, लेकिन इतना है उम्मीद, वो भी देखो हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं यार, क्योंकि 2018 के बाद से अभी तक उम्मीद ही कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगी। और हर बार जब भी इलेक्शन होता है, हर बार न्यूज में बड़ा बड़ा छाप के आराम से हेडलाइन बन के मतलब आ जाता है कि 90,000 वैकेंसी आ रही, 1 लाख वैकेंसी आ रही, 95,000 आ गई, 45,000 आ गई, 78,000 आ गई, 60,000 आ गई। तो ये जो है मतलब भाई वो तो जब भी इलेक्शन आता है, जैसे 27 में इलेक्शन है, तो उससे एक साल पहले आराम से ही तो चलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस पर ध्यान ना दीजिए ज़्यादा। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप लोग जैसे अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग यूपी टेट जो है, ठीक है, आप लोग यूपी टेट पे ज़्यादा फोकस कीजिए। क्योंकि देखो, यूपी टेट में 5 सब्जेक्ट जो है भाई, बाल विकास है, संस्कृत है, हिंदी है, ठीक है। और संस्कृत ले लो या उर्दू है, इंग्लिश है, जो भी सेकंड भाषा में ले लो। और मैथ्स है, मैथमेटिक है, और उसके बाद में ये जीकेजीएस, इन्वायरमेंट है, पर्यावरण में सब कुछ आ जाता है आराम से। तो आराम से ही मतलब क्लासें लीजिए अच्छे से, तो ये सब्जेक्ट 5 आपके तैयार हो जाएंगे। और ये भी 5 ही सब्जेक्ट मतलब उसमें सुपर टेट में भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग आराम से यूपी टेट की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, आराम से जुलाई में एग्जाम दीजिए। और हाँ, इतना है कि उम्मीद तो हम लोग कर सकते हैं कि जो जुलाई में जो है वैकेंसी जो है, जुलाई के बाद जो है वो शिक्षक सेवा चयन जो आयोग है उसके द्वारा जो है मतलब एक कैलेंडर जारी किया जाएगा, ठीक है। और जो कैलेंडर जारी करने के बाद, ठीक है, कैलेंडर जो जारी किया जाएगा, ठीक है, और कैलेंडर जब जारी किया जाएगा तो उसमें मतलब आराम से आप लोग देख सकेंगे कि हाँ, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों को मिला के कितनी वैकेंसी को देंगे, ठीक है। और रही बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब केवल जो शहरी वाली वैकेंसी आई है 10 11 हजार 15,000, केवल उतनी आई है। भाई देखो, अगर उतनी आएगी तो उतने से कुछ नहीं होने वाला है,
आप लोग सोच सकते हैं कि कम से कम 7-8 साल हो गया है, वैकेंसी नहीं आई है, ठीक है, यूपीपीआरटी। दूसरी बात ये है कि अगर शिक्षा मित्र जितने भी हैं, शिक्षा मित्रों को एक बार और मौका देने के लिए बात कही गई थी ना, अगर उन लोगों को एक बार और मौका दिया गया और उनका गुणांक भी मतलब गुणांक तो कम ही होता वो नहीं, लेकिन उनका जो नंबर जो है वो भी जोड़ने के लिए मतलब कहा गया है कि उनको वेटेज मिलेगा। अगर शिक्षा मित्रों को भी शामिल किया गया, अगर वेटेज भी दिया गया, ठीक है, तो आप लोग ये मान के चलिए तब तो फिर भाई कुछ नहीं होने वाला। तो 150 में से कम 130, 135, 140, 125 प्लस लेके आओ, तब होने की उम्मीद है, वो भी उम्मीद है भाई, कहा नहीं जा सकता कि हो जाएगा, ठीक है। तो ये ना सोचिए कि मतलब चलिए कि जो 10-15 हज़ार अगर वैकेंसी शहरी विभाग में दे देंगे तो उसमें उससे कल्याण हो जाएगा भाई, तो उससे कल्याण होने वाला नहीं है, ठीक है। अगर जब तक, हाँ ज़्यादा नहीं वैकेंसी में, नहीं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब 1 लाख 2 लाख दीजिए, हाँ, लेकिन कम से कम 45 हज़ार या 60 हज़ार इतना तो दीजिए, क्योंकि जैसे एक तो 51 हज़ार, वो लगभग 51 हज़ार के करीब में एक हल्फनामा भी लगाया था सरकार ने, और फिर जो 68 हज़ार है, जैसे 69 हज़ार, उसमें भी बची हुई सीटें हैं 25-26 हज़ार, वो दोनों ऐड करके वो 70-80 हज़ार वैकेंसी हो जाती। केवल अगर उतनी ही सरकार अगर देती है तब तो ठीक है आराम से, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है भाई। और हाँ, उम्मीद कर सकते हैं हम लोग कि 27 से पहले एक बार हम लोगों को यूपीपीआरटी की वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग अभी यूपीपीआरटी वो पहले उस पर मतलब ये नहीं कर रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिए, लेकिन जो यूपी टेट है इस पर अभी, तो यूपी टेट पे ज़्यादा फोकस कीजिए भाई। देखो, अगर आप लोग को यूपी टेट या सी टेट क्लियर है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जिसका यूपी टेट या सी टेट क्लियर नहीं है और अगर वो केवल अभी टीचर की वैकेंसी को मतलब उम्मीद लगाए बैठे हैं और यूपी टेट पे मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो क्या फायदा है अगर यूपी टेट पास नहीं हो पाओगे आप लोग और सोचो टीचर की वैकेंसी आ जाएगी, तो क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे ना। तो पहले आपका जिसका भी यूपी टेट पास क्लियर नहीं है, तो सबसे पहले आप लोग यूपी टेट पर फोकस कीजिए और उसे पास कीजिए, ठीक है, अच्छे नंबरों से, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएंगे उतनी ही अच्छी, मतलब आपकी अच्छी तैयारी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएंगे आराम से, और जितनी अच्छी तैयारी होगी उतनी ही अच्छी मतलब आपका भाई सुपर टेट में वही काम आएगा, ठीक है। तो दोस्तों, ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, यही देख बताना था आप लोगों को कि आप लोग जो है टीचर वैकेंसी जैसे उम्मीद कीजिए कि हाँ 27 से पहले एक बार उम्मीद है आएगी, आ सकती है भाई, अब मैं भी कोई वो थोड़े ना हूँ, आ सकती उम्मीद है, ठीक है। लेकिन अभी अगर आपका यूपी टेट क्लियर नहीं है तो आप लोग यूपी टेट पे फोकस कीजिए, क्योंकि यूपी टेट क्लियर होना, पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपी टेट जब आप पास होंगे तभी आप शिक्षक भर्ती जो आएगी उस पर शामिल हो पाएंगे, बैठ पाएंगे। जब आप यूपी टेट ही नहीं पास कर पाओगे तो आपका शिक्षक भर्ती आए ना आए कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और देखो, दोनों प्रयास कीजिए, एक तो वो अगर जब भी ट्यूटर अभियान जो भी होता है उसमें आप लोग शामिल होइए, उधर भी मतलब देखो, स्टूडेंट के लिए दो काम, एक तो पढ़ाई भी करो, दूसरा अगर मतलब जो भी हक की लड़ाई अगर लड़ी जाती है तो उसमें शामिल भी हो, ठीक है। तो दोनों तरफ आराम से लगे रहिए। वैसे अभी यूपी टेट आराम से तैयारी कीजिए, और हाँ, अगर आप लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और आपको पर्यावरण के मतलब सारी बहुत अब पर्यावरण की आपको क्लास चाहिए, तो मेरा चैनल है यहाँ पर अच्छा क्यों, मैं पर्यावरण की सारी क्लासें करा रहा हूँ धीरे धीरे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। और एक बात और है कि भारतीय संविधान के जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक करा चुका हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सारे टॉपिक करा चुका हूँ, आप लोग नहीं देखे देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो हमारा चैनल है, वो टेलीग्राम चैनल है, उससे आराम से जाइए, जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अरे हाँ, हेलो, सॉरी दोस्तों, अभी एक बात और, कुछ लोगों का कहना था मतलब कि जूनियर एडेड वाली जो 6 से 8 वाली वैकेंसी होती है वो आएगी नहीं आएगी, देखो उसकी उसका भी मतलब जूनियर एडेड वाली वैकेंसी जो है वो भी इस बार आने की उम्मीद है, ठीक है। लेकिन हाँ, जूनियर एडेड की वैकेंसी बहुत कम ही आती है, ज़्यादा नहीं आती है, वो तो आप सब लोगों को ही पता है कि ज़्यादातर वैकेंसी अगर आती है 50,000, 60,000, 70,000 जो भी आती है, पीआरटी की ज़्यादा आती है, ठीक है, यूपी में, ओके। और रही जूनियर एडिट की बात, वो भी आने की उम्मीद है, लेकिन वो भी बहुत कम ही अगर देंगे तो बहुत 3-4 हज़ार पद, उससे ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पद प्रमोशन से भर दिए जाते हैं भाई। अब ज़्यादा से ज़्यादा पद प्रमोशन से भर दोगे तो फिर वैकेंसी सीट ही कहाँ बचेंगी, रिक्त पद ही नहीं बचेंगे, जब रिक्त पद ही नहीं बचेंगे तो करोगे कहाँ से। तो ये जो लोग कहते हैं कि 40,000, 45,000, 44,000, 20,000, 25,000 जूनियर एडिटर की वैकेंसी आएगी, तो ये नहीं है भाई, इतना नहीं होगा, ठीक है।
आप लोग देख चुके हैं जूनियर एडिटर की अभी पिछली बार वैकेंसी आई थी 1800 कितनी थी, ऐसा ही कुछ थी। तो ऐसे ही इस अगली बार भी अगर जूनियर एडिटर की जो 6 to 8 वाली होती है वो भी अगर आएगा तो वही ये इतने ही पद आएंगे, बहुत ज़्यादा 2000-3000 उससे ज़्यादा नहीं आएंगे, 2-3-4000 उससे ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप लोग अभी ये सब छोड़ के थोड़ा मतलब जो भी लोग ट्विटर अभियान या जो भी धरना वरना करते थे उसमें शामिल हुए आराम से, मतलब शामिल भी होना है, उधर भी लड़ाई लड़नी है, लेकिन आपका फोकस इधर भी होना चाहिए कि आपको यूपीटेट भी क्लियर करना है, क्योंकि यूपीटेट जब पास हो पाओगे तभी आप सुपरटेट में बैठ पाओगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।